हेलो हैकर्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की लिनक्स कमांड्स के बारे में। बेसिकली हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम किसी भी चलते हुए प्रोसेस को या किसी भी प्रोसेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। इट मीन्स उसे स्टार्ट करने से पहले या उस प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद हम उस प्रोसेस में क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से हम किसी मिलिशियस चलते हुए टास्क को रोक सकते हैं, या किस तरीके से एक टास्क में हम कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करें कि वो कभी स्टॉप ना हो। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं लर्नर्स प्रोसेस मैनेजमेंट के डिफरेंट कमांड्स को। एंड साथ ही साथ लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या बग बाउंटी हंटिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसी फील्ड्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी अगर आपके लिए एक्चुअली एक पैशन है, आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं, आप उसमें ग्रो करना चाहते हैं, अपने करियर को स्विच भी अगर आप करना चाहते हैं, तो इन दैट केस WS क्यूबटेक आप सभी के लिए लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, विच इज कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI से लेस एक ऐसा एथिकल हैकिंग का एडवांस कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज प्रैक्टिकल मिलेगा, जो कि हम यूट्यूब पे उसकी गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज की वजह से नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ लाइव जूम क्लासेस के अंदर आप अपने डाउट्स, अपने एरर्स, अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हो। एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में रहकर आप अपने करियर के लिए एक अच्छा पाथ सिलेक्ट कर सकते हो। और आपके स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, चीट शीट्स, नोट्स, सर्टिफिकेट्स, ऐसी कई सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। और साथ ही साथ एक पर्सनल पोर्टल भी, जहां पे आप अपनी डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। इन केस कभी मिस भी हो जाए तो भी आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेगी। सो लर्नर्स, फॉर बिल्डिंग योर करियर प्रोफेशनली, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिससे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप कमांड की। टॉप कमांड क्या है सर? तो टॉप कमांड जो है वो हमारा टास्क मैनेजर है। टास्क मैनेजर का मतलब लर्नर्स ये है कि ये आपके सभी रनिंग टास्क को वो कितना CPU यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना मेमोरी यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना नेटवर्क यूटिलाइज कर रहे हैं, इस तरीके से आप लोगों को कंप्लीट रिकॉर्ड दिखा दिया जाता है, जो आपको बताता है कि सर ओवरऑल आपके डिवाइस में जो रनिंग टास्क है उनका स्टेटस क्या है, उनकी डिटेल्स क्या है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे विंडोज में हमारा टास्क मैनेजर होता है, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको टास्क मैनेजर देखने को मिलता है। बस डिफरेंस क्या है, वो एक ग्राफिकल इंटरफेस में हमें मिलता है, वो GUI के साथ हमें मिलता है, और ये कमांड लाइन टास्क मैनेजर है, यानी हमें सारी डिटेल्स कमांड लाइन के अंदर दिखाता है। देन हमारे पास आता है एसटॉप, और कुछ नहीं, हमारे टॉप कमांड का ही, हमारे टास्क मैनेजर का ही एक ग्राफिकल वर्जन है ना, जिसमें आप बहुत ही इंटरेक्टिव वे में अपने सभी रनिंग टास्क देख सकते हो और उन्हें मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा लर्नर्स, जब भी एक टास्क चल रहा होता है, हम उसकी जो प्रायोरिटीज हैं, कई बार उससे कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आता है नाइस कमांड, जिसकी मदद से आप किसी भी टास्क को स्टार्ट करने से पहले उसमें प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं कि इस टास्क को किस प्रायोरिटीज में रन करा जाए, इसकी क्या पावर्स रहेगी जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जिसमें हमें 1 से लेके 20 तक के नंबर्स देखने को मिलते हैं। 20 इसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी है, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और जितना नंबर कम होता जाएगा प्रायोरिटी उतनी ही कम होती रहेगी। तो इस टास्क को जो एग्जीक्यूट करने की अर्जेंसी है वो बढ़ जाती है, इसके पास पावर्स बढ़ चुकी है देखा जाए तो। लेकिन सर, अगर एक टास्क पहले से चल रहा है, आप उसकी प्रायोरिटीज बदलना चाहते हैं, चाहे आप कम करना चाहते हो, चाहे आप बढ़ाना चाहते हो, तो वहां पे आपके काम आता है रीनाइस कमांड। ये रीनाइस आपकी मदद कैसे करेगा? तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई भी टास्क ऑलरेडी रनिंग है, चल रहा है, उस रनिंग टास्क में, उस रनिंग प्रोसेस आईडी में, यानी टास्क की जो प्रोसेस आईडी होती है, उस एग्जीक्यूशन की जो आईडी है, अगर आप उसकी प्रायोरिटीज बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो वहां पे आप रीनाइस का यूज ले सकते हैं। देन हमारे पास आता है किल कमांड, जो कहता है सर किसी भी चलते हुए टास्क को मैं बंद कर दूंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है लर्नर्स कि कुछ ऐसे टास्क है जिन्हें हम डायरेक्टली बंद नहीं कर पाते, तो वहां पे हम किल के साथ यूज लेते हैं -9 का, जिसका मतलब है फोर्सफुली बंद कर दो। अगर कोई टास्क बंद नहीं हो रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, देन उसे फोर्सफुली क्लोज कर दिया जाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट लर्नर्स, हमारे पास आता है PS कमांड, जो कहता है कि मैं आपको सभी रनिंग प्रोसेस दिखा दूंगा उनकी प्रोसेस आईडी के साथ। इतना ही नहीं, यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि AUX, जिसकी मदद से मैं सारे के सारे प्रोसेस और उनका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी देख सकता हूँ। तो क्यों ना इन सभी प्रोग्राम्स को या इन सभी कमांड्स को एक बार एग्जीक्यूट करके देखा जाए। इसके लिए चलते हैं हमारे काली लिनक्स मशीन पे, यानी हमारी लिनक्स मशीन पे, और वहां पे जाके हम एक एक कमांड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो लर्नर्स, यहाँ हमारा टर्मिनल स्टार्ट हो चुका है, हमने इसे रूट परमिशंस दे दी है, और अब हम यहाँ पे टॉप कमांड रन करते हैं सबसे पहले, जो कि हमें कमांड लाइन में टास्क मैनेजर को दिखाएगा। जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा, रूट परमिशंस देने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि सर आपको आपके टास्क मैनेजर की, यानी जितने भी रनिंग टास्क है, उनकी सारी डिटेल्स दिखाने की कोशिश करी जा रही है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमें हर टास्क की प्रोसेस आईडी दिख रही है ना, यूजर बता रहा है फिलहाल कौन सा यूजर लॉगिन है, और उसके हिसाब से जो जो टास्क हो रहे हैं, उसके अंदर जो जो टास्क रन हो रहे हैं,
ठीक है। उसके अलावा PR, NI, VI, RT इनको भी फिलहाल इग्नोर करना। आप देखोगे यहाँ पे आपको CPU का ऑप्शन विजिबल है जो बता रहा है कि आपका जो प्रोसेसर यानी CPU का यूटिलाइजेशन है वो कौन सबसे ज्यादा कर रहा है और कितना कर रहा है ना। देन सेम गोज फॉर मेमोरी ऑल्सो, मेमोरी को कौन सबसे ज्यादा यूज ले रहा है और कितना यूज कर रहा है ना। अब हमें यहाँ पे ये भी बता रहा है कि प्रोसेस कितने टाइम से चल रहा है और ये भी बता रहा है कि इसका कमांड क्या है। बेसिकली टूल का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम, प्रोग्राम का नाम या कमांड का नाम जो भी होगा वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। इवन अगर आप स्पेस बटन प्रेस करते हैं तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि अलग अलग वैल्यूज में जाके सेट होगा और आपको सारा डेटा दिखाने की भी कोशिश करेगा, है ना। तो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा इसके मोड्स चेंज हो रहे हैं आईडीज के बिहाफ पे, अलग अलग डिटेल्स के बिहाफ पे, और ये आपको डेटा दिखा रहा है कि कौन कौन सी चीज किस हिसाब से वर्क कर रही है ना। उम्मीद है लर्नर्स आप सभी को टॉप ये जो कमांड लाइन टास्क मैनेजर है इसका वर्किंग समझ आया होगा। लेकिन सर हमें ये पसंद नहीं आया बिकॉज हमारे पास ग्राफिकल टास्क मैनेजर्स अवेलेबल है और अगर हम उन्हें भी यूज नहीं लेना चाहते तो हम इंस्टॉल कर लेंगे, बट कमांड लाइन से ज्यादा अच्छा या ज्यादा कंफर्टेबल शायद हम ग्राफिकल वर्जन के साथ हो। तो ऐसे में हमने Ctrl+C की मदद से इस रनिंग प्रोसेस को रोका। यहाँ पे कमांड लिखा apt install htop। हो सकता है हमारे पास प्री इंस्टॉल हो सकता है ना हो, दोनों ही केस में मैनेज हो जाएगा। अगर प्री इंस्टॉल होगा तो अपडेट हो जाएगा और अगर इंस्टॉल नहीं है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख पा लेंगे यहाँ पे इसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कुछ ही देर में htop इंस्टॉल भी हो जाएगा। सो लर्नर्स अब हम htop कमांड को रन करते हैं। हमने लिखा htop और एंटर प्रेस कर दिया। आप देखोगे ये हमारे पास जितनी भी डिटेल्स लेकर आ रहा है वो और इजी फॉर्मेट में और अच्छे तरीके से लाकर दिखा रहा है। इसने यहाँ पे कलर्स का यूज दिया है, फॉर्मेटिंग का ध्यान रखा है, स्ट्रक्चर का ध्यान रखा है और ऐसा करने पे आपके लिए टास्क मैनेजर को देखना काफी आसान हो जाता है। अलग अलग फंक्शन भी दिए हैं हेल्प के लिए, सेटअप के लिए, सर्च, फिल्टर, ट्री, हर एक फॉर्मेट में आप इसको इजीली यूज ले पा रहे हैं। तो देखा जाए तो सॉर्ट ऑफ कमांड लाइन नहीं है, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा इंटरफेस जो है इसने अच्छा कर दिया है। अब हम यहाँ पे Ctrl+C की मदद से इसे भी रोक देते हैं। अब लर्नर्स अगर आप किसी भी चलते हुए प्रोसेस को मैनेज या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपको प्रोसेस की आईडी पता होनी चाहिए और उससे डिटेल्स जानने के लिए आप PS कमांड का यूज लेते हो। अगर मैं PS को केवल ऐसे ही लिख के एंटर प्रेस कर दूं तो ऐसे में हम देख पा रहे हैं ये केवल हमें दो प्रोसेस उनसे रिलेटेड कुछ डिटेल्स दिखा रहा है। लेकिन अगर हम PS के आगे AUX मेंशन कर दें विच मीन्स कि ये हमें सभी रनिंग प्रोसेसेस और उनकी डिटेल्स दिखाएगा, तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे काफी ज्यादा डेटा आया है, काफी ज्यादा रनिंग प्रोसेस आए हैं और साथ ही साथ उनकी इन्फॉर्मेशन यानी उनकी डिटेल्स भी ज्यादा है। सो लेट्स सी यहाँ पे किस फॉर्मेट में डेटा को रखा गया है। सबसे पहले कौन से यूजर उस प्रोसेस को मैनेज कर रहा है, उस प्रोसेस की आईडी क्या है, CPU मेमोरी यूटिलाइजेशन जिस टाइम हमने इस कमांड को रन करा उस वक्त कितना था, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स, है ना, साथ ही साथ उसकी कमांड की डिटेल्स। अब सर अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज मैनेज करना चाहते हैं, चाहे तो आप इसकी प्रायोरिटीज बदलना चाहें या फिर आप इसे एंड करना चाहें, दोनों ही केस में ये जो प्रोसेस आईडी है ये आपके लिए यूजफुल है। जब भी एक टास्क को हम एग्जीक्यूट करते हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो एक काम कर रहा है और उस काम को वो कौन से नंबर पे कर रहा है उसको मैनेज करने के लिए, उसकी यूनिकनेस को मैनेज करने के लिए उसे एक प्रोसेस आईडी दे दी जाती है। अब हमें इसे ही यूज लेकर देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी रनिंग टास्क को रोकना चाहते हैं, अगर अभी हम रोकना चाहते हैं हमारे रिसेंट किसी टास्क को विच इज हमारा टर्मिनल, है ना, ये जो यूजर बिन ZSH लिखा हुआ है ये हमारे टर्मिनल 1661 या फिर 1658, इन दोनों में से अगर हम किसी भी रनिंग प्रोसेस को रोकना चाहते हैं तो ये कैसे होगा। तो सर उसके लिए या तो आप किल कमांड यूज लोगे, जैसे मैंने किल 1661 प्रोसेस आईडी जो थी वो डायरेक्टली मेंशन कर दी एक बार के लिए। जब हम ऐसा करते हैं हो सकता है प्रोसेस को डिलीट करेगा, हो सकता है ना करे, नहीं करेगा तो हम इसके साथ में -9 जो डिफाइन करता है कि इस टास्क की प्रायोरिटीज हाई है, हमें फोर्सफुली इस काम को करना है। एंटर प्रेस करा, आप देख सकते हैं कि ये एंडिंग प्रोसेस में जा चुका है, हो सकता है टर्मिनल बंद कर देगा ये, या फिर जो ZSH यानी हमारी शेल थी उसे बंद कर चुका होगा। सो लर्नर्स अब यहाँ हो क्या रहा है, हो सकता है लर्नर्स आपने जब किल कमांड की मदद से और उसी टर्मिनल को, उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को रोक दिया तो ये मिसबिहेव कर रहा हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, टर्मिनल बंद करके फिर से चालू कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। वो प्रोसेस मैनेज नहीं कर पा रहा होगा, बट ओवरऑल अगर आपको किसी भी रनिंग प्रोसेस को बंद करना है तो वहां पे आप किल का यूज ले सकते हैं। अब हमने कहा इसे थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि किसी भी प्रोसेस की जो प्रायोरिटीज है वो हम कैसे बदलें। तो इसके लिए लर्नर्स अब हम क्या करेंगे, टास्क की प्रायोरिटीज चेंज करेंगे। पहले हम एक टास्क को एग्जीक्यूट करने से पहले उसकी प्रायोरिटी सेट करना चाहते हैं, जिसके लिए हम नाइस कमांड का यूज लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा नाइस का मतलब है हम इसकी प्रायोरिटीज बदल रहे हैं। किस नंबर पे रख रहे हैं प्रायोरिटीज, तो -n की मदद से हम नंबर दे देंगे, -n जिसकी मदद से हम इसके प्रायोरिटीज का नंबर दे देंगे। जैसा हमें पता है 20 हाईएस्ट है और धीरे धीरे वो कम होता रहता है, तो हमने यहाँ पे इसको प्रायोरिटीज देने की कोशिश करी अप्रॉक्स 10 की।
है ना, विच मीन्स हाफ प्रायोरिटीज हम इसे दे रहे हैं देखा जाए तो 1 से 20, जिसमें 20 मैक्सिमम है। हमने 10 प्रायोरिटी सेट करी और कोई भी टास्क बता देते हैं जिसे हम रन कर रहे हैं। तो टास्क में फिलहाल के लिए मैं कमांड लिख देता हूँ विच इज एक ऐसा कमांड जो कुछ देर तक वर्क करता रहे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया नेट डिस्कवर, एक टूल जो हमारे नेटवर्क रेंज को स्कैन करता है, हमें बताता है हमारे रेंज में कौन कौन से आईपीज एक्टिव है ना, उनका मैक एड्रेस क्या है। इस कमांड को हम रन कर रहे हैं प्रायोरिटीज 10 के साथ। हमने एंटर प्रेस करा, कमांड स्टार्ट हो चुका है। अब इसकी परफॉर्मेंस में अगर मुझे डिफरेंस दिखता है या फिर अगर मैं चाहता हूँ ये और फास्ट जो है टास्क को प्रायोरिटाइज करे, जल्दी करे, जो हमारा सीपीयू है उसको जल्दी एग्जीक्यूट करे, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसे रोकेंगे। हम यहाँ पे वापस जाएंगे और इसकी जो प्रायोरिटीज हैं वो बदल देंगे। हमने इसकी प्रायोरिटीज मैक्सिमम यानी 20 कर दी। अब जो हम इस कमांड को रन करेंगे तो इसके जो ओवरऑल प्रायोरिटीज हैं, जो सीपीयू उस पर जितना एफर्ट्स और जितना ध्यान देगा, जितना जल्दी इसके टास्क करेगा, उसमें आपको स्पीड डिफरेंस, उसमें आपको रिजल्ट डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे से कंट्रोल सी से फिलहाल हम रोक देते हैं। इसी के साथ साथ अगर मुझे एक रनिंग टास्क की प्रायोरिटीज या उसकी डिटेल्स बदलनी है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा PS AUX यानी सभी रनिंग टास्क की प्रोसेस आईडी जो उसकी डिटेल्स दिखाओ। इनमें से किसी भी एक प्रोसेस को हमने पसंद कर लिया। फॉर एग्जांपल हमने ब्राउजर को स्टार्ट करा तो हमने देखा समय ब्राउजर्स की भी प्रायोरिटीज होगी, ब्राउजर एज अ टास्क स्टार्ट होगा तो वो भी यहाँ शो होगा। हमने एंटर प्रेस करा, आप देख सकते हो यहाँ पे फायरफॉक्स नाम का जो हमारा ब्राउजर है उसकी प्रोसेस आईडी दिखा रहा है 2002। अगर अब हम इस प्रोसेस आईडी में चेंजेस करना चाहते हैं, प्रायोरिटीज बदलना चाहते हैं, तो हमने प्रोसेस आईडी को कॉपी करा, हमने यहाँ पे कमांड लिखा रीनाइज और उसके बाद -n की मदद से हमने प्रायोरिटीज बता दी कि भाई इसकी प्रायोरिटीज क्या रखनी है ना। प्रायोरिटीज हमने फिलहाल के लिए बता दी कि इसकी प्रायोरिटीज आप रख दो 5, इसकी प्रायोरिटीज आप फिलहाल रख दो 5 और स्पेस देके जो भी हमारा प्रोसेस आईडी था वो मेंशन कर दिया, जिसके लिए -p लगाएंगे प्रोसेस आईडी के लिए। और यहाँ पे हमने लिख दिया 2002। इट मीन्स एक प्रोसेस को चलाने से पहले अगर हमें उसे प्रायोरिटी सेट करनी है, किसी टास्क को रन करने से पहले उसकी प्रायोरिटीज डिफाइन करनी है, तो वहां पे हम नाइस कमांड का यूज लेते हैं। अगर एक रनिंग टास्क की प्रोसेस आईडी बदलनी है, वहां पे हम रीनाइस कमांड का यूज ले सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो उसकी करंट प्रायोरिटी जो है वो 0 से 5 तक की दिखा रहा है। इट मीन्स डिफरेंस आया है। हम जैसे चाहे जितनी चाहे इसकी प्रायोरिटीज बढ़ा सकते हैं। आई होप लर्नर्स आज का वीडियो सभी को पसंद आया होगा, जहां पे हमने लिनक्स कमांड लाइन के जरिए प्रोसेस को मैनेज कैसे करें, उनके अलग अलग कमांड्स हमने सीखे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।